कहते हैं भगवान ने कर्म, पुरुषार्थ और मेहनत सबके लिए बना के रखी है। चाहे आप मनुष्य हों, चाहे आप जानवर हों, मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी। और कहते हैं कि सामान्य पुरुषार्थ से सामान्य व्यक्ति हमेशा सामान्य रहता है और असामान्य पुरुषार्थ से सामान्य व्यक्ति भी असामान्य हो जाता है। इसलिए मेहनत करना और हार्डवर्क करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं कि जीवन में दुख या मुसीबतें जितनी अपार होंगी, सफलता भी उतनी ज़्यादा होगी, अनटिल एंड अनलेस अपनी उम्मीद या मैदान छोड़कर आप नहीं भागे या अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। गुड थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम। अच्छी चीज़ें हमेशा होने में समय लेती है, तो यू हैव टू मेक पेशेंस। धैर्य बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। जीवन के हर पड़ाव में, हर समय आपके धैर्य की ही परीक्षा ली जाती है। और वैसे भी अफ्रीका के जंगल के बारे में एक कहावत कही गई है कि एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका, द स्लोएस्ट डियर हैव टू बी रन फास्टर, minimum faster than the fastest lion to see the evening, and the slowest lion have to be run faster, minimum faster than the slowest deer to see the evening, नहीं तो भूखा मर जाएगा। So either you are lion or the deer, every morning when the sun rises you have to run। आप सिंह हैं या हिरन हैं, हर सुबह जब सूर्योदय हुआ तो भागना तो पड़ता है। और वैसे भी अगर आपको हिमालय पर जाना है and someone picks you from the bottom and drop you by the helicopter at the peak of Himalaya, then nobody in the world will recognize you। वो कब आपकी प्रसिद्धि कब होगी, आपको लोग कब जानेंगे? when you go from the base and walk from the bottom। जब आप नीचे से जाएंगे, मेहनत करके, स्ट्रगल करके, परिस्थितियों का सामना करते हुए, मुसीबतों को झेलते हुए जब आप टॉप पर पहुंचेंगे, तब ये दुनिया आपकी मुरीद बनेगी, आपकी प्रशंसा करेगी, आपके हार्डवर्क, आपके मेहनत की प्रशंसा करेगी। और आचार्य चाणक्य कहते थे कि जीवन में कुछ अधिक पाना है और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चलता है बस जीते चले जाते हैं। लेकिन जिन्हें कुछ अलग करना होता है, कुछ बड़ा करना होता है, उनके पास जो कुछ भी होता है वो दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि कुछ ना कर पाए, वो हार जाए वो, लेकिन ये कुछ जो अलग कर दिखाने का प्रयास है, यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। तो नियति हर समय हमारी परीक्षा लेती है। कहते हैं कितनी भी काली रात क्यों ना हो, सूर्योदय के सामने नहीं टिक सकती, और समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी आशा को परास्त नहीं कर सकती। इसलिए हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मुसीबतें जितनी अपार होंगी जीवन में, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। तो बड़ी सफलता के लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है। कोई भी चीज़, सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट। कभी सफलता एक रात में नहीं आती। आज जितने भी लोगों को आप सफल देख रहे हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, उसके पीछे वो बहुत मेहनत करते हैं। हो सकता है कभी चीज़ें कुछ कम समय में हो जाएं, लेकिन उसके पीछे भी उनकी कई सालों की कड़ी मेहनत होती है, तब जाकर चीज़ें बदलती हैं। तो सफलता के लिए भगवान में आस्था, कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ दोनों बहुत ज़रूरी है। कहते हैं योगा कर्मसु कौशला। जब हम कोई काम करते हैं एंड दैट वर्क विल हेल्प द पुअर पीपल ऑफ सोसाइटी, टू योर फैमिली, टू योर कलीग्स, टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, जब उस काम से सभी को फ़ायदा होता है। आप जो भी कर्म करते हैं अपने जीवन में, चाहे आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस, व्यवसाय या धंधा करते हैं, अगर उस कार्य से आपके समाज में 2-4 लोगों का भला हो रहा है, आपके परिवार का भला हो रहा है, सच्ची श्रद्धा और भावना से आप उस कर्म को कर रहे हैं, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो कर्म योग बन जाता है। और एक बात कही गई है कि 3H when combined together then it will become an art, या योग भी इसको कहते हैं। 3H मतलब कि जब हम सिर्फ H मतलब हैंड से काम करते हैं तो दैट विल कॉल्ड मजदूरी, उसे हम मजदूरी कहते हैं। एंड द सेकेंड H दैट इज़ हेड। जब हैंड एंड हेड दोनों साथ में आता है, जब हाथ से मेहनत करने के साथ हम अपने मस्तिष्क और अपने दिमाग का भी यूज़ करते हैं, तो वो स्किल कहलाती है। और जब थर्ड H दैट इज़ योर हार्ट,
हैंड, हेड एंड हार्ट तीनों कंबाइन हो करके जब कार्य होता है तो उसे योग कहते हैं। तो कोई भी कार्य अगर आप करते हैं और उससे अपने दिल से करते हैं, दिमाग को साथ में लेकर अपने हाथ से मेहनत करते हैं, तब वो योग बनता है और उसके परिणाम अभूतपूर्व होते हैं, आपकी उम्मीद से बेहतर होते हैं। हार्ट तब जुड़ता है जब उस काम में आपकी रुचि होती है, वो आपका पैशन होता है, आपकी हॉबी होती है, तब हार्ट, हैंड एंड हेड तीनों एक साथ जुड़ते हैं, तब होता है योगा कर्मसु कौशला। तो ये बात हार्वर्ड में भी सिखाया जाता है, लेकिन वहाँ योग को आर्ट कहते हैं। मतलब जब 3H विल कंबाइन देन विल बिकम एन आर्ट, हमारे यहाँ उसे योग कहते हैं। और ये बात अभी हार्वर्ड में पढ़ाई जा रही है और हमारे यहाँ 5,000 साल पहले ही ये श्लोक कहा गया था। तो ये बात जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं वो बहुत फैक्ट है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बस हमें अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। और जितने भी महान लोग हैं पृथ्वी पर, जितने भी बड़े लोग हैं, उनके बारे में एक बात कही गई है कि ऑल दे आर अर्ली राइजर्स। वो सब सुबह बहुत जल्दी उठने वाले थे। सुबह जल्दी उठने से बहुत से फ़ायदे होते हैं जीवन में। आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए। पहले तो आपका दिन प्रॉपर शेड्यूल हो जाता है, आपके सारे कर्म जो सुबह से शाम तक आप लेकर के चलते हैं, जितनी भी मीटिंग्स हैं, जो भी कार्य है, वो प्रॉपरली अलाइन हो जाते हैं। और जितनी भी काम आपको सुबह से टाइम शाम तक करने हैं, उसका शेड्यूल प्रॉपर हो जाता है और आप सारे काम को आसानी से चिंता मुक्त होकर के कर पाते हैं। लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहने का एक और बहुत ही बेहतरीन तरीका है, वो ये है कि इफ़ देयर आर 100 थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल विच कैन अफेक्ट द एंड रिजल्ट पॉजिटिवली, then there are thousands of things which are not in your control which can affect the end result negatively. तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण says कि you do your job in the best knowledge and the best practices that you have, and Lord Krishna says end result I will decide. तो अगर दुनिया में 100 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कार्य को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकती हैं, तो दुनिया में हजारों ऐसी चीज़ हैं जो आपके कार्य को नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। तो भगवान श्री कृष्णा कहते हैं कि हमें अपना काम सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी से करना चाहिए। अंतिम परिणाम मैं डिसाइड करूंगा, और यह फैक्ट भी है और आपने भी अपने जीवन में देखा होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।